बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये लंच का टाइम था। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ये थोड़ा सा सैलड लिया था मैंने, क्योंकि काफ़ी दिनों से सैलड वगैरह दिखाने को दिल नहीं करता। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी यही बात कर रही थी कि जैसे ही विंटर आता है तो आप लोग बंदे का दिल नहीं करता कि आप सैलड खाओ या इस तरह की चीज़ें खाने को दिल नहीं करता। बस चाय पियो, बिस्किट खाओ, पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें, लाइक जो बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को खाने को दिल करता है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा उससे हट के मैं थोड़ा सा सैलेड खाती हूँ। तो ये देखें, बेटी भी मेरी माशाल्लाह से मेरी तरह वेजिटेरियन ही है। उसने कहा कि मम्मा मुझे पास्ता में कुछ नहीं चाहिए, मुझे चनों का मसाला बना के तो उससे पास्ता बना दें। उसको मैंने पास्ता बना के दिया है। तो ये देख लें। उसके बाद मैं गई हूँ बाहर गई थी, अपने बेटे को लेने के लिए जा रही थी। ये देखें कितना नाइस वेदर था उस टाइम पे। तो ऐसे सूरज, आप यकीन करें कि अच्छा लग रहा था ना, कि मैं सामने बैठी हुई थी। ये देखें, मैं सामने से ही वीडियो ली है मैंने थोड़ी सी, और मैं सामने बैठ के इसका व्यू चेक कर रही थी। और मुझे इतना नाइस, और धूप इतनी नाइस लग रही थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अब सर्दी हो चुकी है। तो जी बेटे को लिया वहाँ से, बेटे की अपॉइंटमेंट थी और फिर डॉक्टर के पास जाना था। उसकी अपॉइंटमेंट थी 3:30 पे। 3 o'clock पे हम तकरीबन अपने घर के करीब पहुँचने वाले थे। तो स्कूल की छुट्टी का टाइम था। मैंने सोचा कि अगर हम घर चले गए तो हम लेट हो जाएंगे, तो बेहतर है कि हम सीधे ही निकल जाएं। फिर वहाँ पे हमने बाहर ही कुछ देर गाड़ी में ही वेट किया। फिर ये देखे डॉक्टर के पास हम गए हुए हैं उधर। ये अंदर डॉक्टर के पास जाने वाले थे, अपनी बारी का वेट कर रहे थे बाहर हम लोग। तो ये वहाँ से मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। तो सारा दिन यकीन करें बाहर ही गुजर गया। आज कोई कुकिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि खाने के लिए काफ़ी चीज़ें घर में पहले ही लेफ़्ट ओवर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि वही ख़त्म हो जाए। सिर्फ रोटी बनाई है बस, और बेटी को पास्ता वो बना के दिया मसाले वाला। तो बाकी कुछ भी नहीं, मैंने खुद भी कुछ नहीं खाया। वही मैंने जो सैलड आपको बताया, वही थोड़ा सा सैलड खाया, और सारा दिन बिज़ी गुजर गया। ये यहाँ पे डॉक्टर चेक कर रही थी मेरे बेटे को, उसको एक्ने थी उसकी बैक पे। तो वो कह रहा था कि मम्मा मुझे चाहिए कोई क्रीम वगैरह उस एक्ने के लिए। तो यहाँ पे जी अब आ गए थे फार्मेसी, वहाँ से निकले हैं तो यहाँ फार्मेसी आए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने रेफ़र किया था कि जाके आप उधर से ले सेंड कर दिया आपकी क्रीम। तो वहाँ पे भी काफ़ी देर लगी वेट करने में। तो वहाँ मैं अंदर खड़ी होकर बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये देखें यहाँ पर फार्मेसी में काफ़ी चीज़ें, क्रीमें वगैरह, दवाइयाँ, ये देखें ऑर्गेन ऑयल पड़ा हुआ था, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है वेट करने में, क्योंकि हमसे पहले भी काफ़ी लोग थे क्यू में। तो हम लोग भी फिर वेट कर रहे थे, हमारी बारी आनी थी, तो फिर उन्होंने हम लोगों को देनी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेडिसन मिल गई थी उसकी, और फिर हम निकल के आ रहे थे। अभी देखें, अभी ऐसे लग रहा है आपको कि दिन नहीं है, ये शाम हो चुकी है। ये देखें सारी लाइटें वगैरह जल रही हैं। और ये सामने से व्यू मैंने अपनी, जो हमारी लॉन्ग साइड मार्केट है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, इस मार्केट की वजह से यहाँ पर इस मैनचेस्टर को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। किसी दिन अगर आप कहें तो मैं, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मैं, जो लोग देखना चाहते हैं, तो मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और कितनी बड़ी है ये। तो वो जाते जाते मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था वहाँ पे। तो यहाँ से हम अक्सर शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ मिल जाती है इस मार्केट से। ये जी हमारे पास लिडल मार्केट है। तो उधर से हम लोग जा रहे थे, क्योंकि लिडल में मार्केट के पास ही हमने गाड़ी पार्क की थी, तो पार्किंग की तरफ जा रहे थे हम। तो बेटे की मेडिसिन मिल गई थी, अब हम घर जा रहे थे। और यकीन करें मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था। हालांकि दिन बहुत छोटे हैं, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कुछ खाना वगैरह नहीं खाया, वही सैलड ही सिर्फ खाया था। ये बेटे की मेडिसिन ही देखें कितनी शाम हो चुकी है, बस घर पहुंचते गए हैं तो शाम हो गई है। घर आए हैं तो अंधेरा हुआ है, तो काफ़ी बाहर अंधेरा है। हालांकि 4:40 सिर्फ हुए थे, 4:30। तो इतना रात लग रही थी बाहर, यकीन करें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बहुत रात हो चुकी है। तो घर आई हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने सोचा अब कोई क्या करना है, मैंने क्या खाना है, जाके सोच रही थी घर में खाने के लिए। तो बाकी चीज़ें तो पड़ी हुई थी, कीमा वगैरह भी पड़ा हुआ था, रोटी भी पड़ी हुई थी, काफ़ी चीज़ें पड़ी थी, लेकिन मैं कुछ अलग से ही खाना चाह रही थी, कोई टेस्टी सी चीज़। ये देखें फिर मैंने क्या किया है, कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था कि मैं आपको रेसिपी दूंगी या कुछ भी इसकी सैंडविच की। तो मैंने फिर जल्दी से 2 ब्रेड के
पीस जो थे वो टोस्ट किए हैं टोस्टर में डाल के। उसके बाद मैं इस पर सारी जो है चटनी वगैरह जो भी पड़ी हुई थी, ये ग्रीन चटनी पड़ी हुई थी, ये लगा के ऊपर जो कुछ भी मुझे मिलता गया वही लगा के उसी टाइम ही जो मुझे मिलता गया बस उसी टाइम ही मैंने कहा चले आप लोगों को भी दे दूँ कि मैंने क्या खाया था उस टाइम पे। ये देखें, एक पे मैंने ग्रीन चटनी लगाई है। अब मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। मायोनीज़ की जो थी वो न्यू थी तो वो अभी ओपन नहीं की हुई थी, तो मैं डाल रही हूँ। उसमें से निकलनी तो तब थी अगर वो खुलती तो बहुत ही फ़नी उस वक्त मुझे लग रहा था। मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी और मेरा ऐसे दिल कर रहा था कि बहुत ही कोई टेस्टी सी चीज़ हो जो मैं खाऊं और मेरे दिल को सुकून आए। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक पे ग्रीन चटनी लगाई है और दूसरे पीस पे मैंने स्लाइस पे मैंने ये लगा लिया, मायोनीज़ लगा ली है। अब जो जो मुझे मिलता जाएगा बस लगा लूँगी, बिल्कुल नॉर्मल सा। लेकिन ये है कि जो चपली कबाब मैंने कल बनाए थे आप लोगों को दी थी वो पड़े हुए थे, तो वो बहुत माशाल्लाह से टेस्टी हैं। बहुत अच्छा टेस्ट था उनका, इतने जूसी और बहुत ही टेस्टी। मैंने कहा चलें यही लगा के ना जल्दी से मैं 2 कबाब लगाती हूँ और अपने लिए सैंडविच बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने 2 कबाब लगाए हैं। उसके ऊपर मैंने जो भी सैलड मिला सामने जो भी पड़ा हुआ था वही लिया और वही लगा रही हूँ। ये देखें, अंदर से निकाली है मैंने फ्रिज में से ये इमली की चटनी है, तो वो इतनी जमी हुई है कि वो निकल नहीं रही इस वक्त। मुझे बहुत ही फनी लग रहा था। मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं कह रही थी कि बस जल्दी जल्दी कुछ तैयार हो जाए जो मैं खा लूँ जल्दी से। ये देख लेंगे, वही पत्ते जो पड़े हुए थे कुछ भी था वही मैंने उसके ऊपर रखा है और बस उसी तरह ही मैंने इसको जल्दी से लगाया इसके ऊपर। और अभी मैंने चाट मसाला भी पास रखा हुआ था। मैं आपको बता रही हूँ, दिल कर रहा था कोई टेस्टी चीज़ खाऊँ तो मैंने चाट मसाला भी थोड़ा सा डाला है, तो बहुत ही टेस्टी हो गया था। यकीन करें मैंने खाया माशाल्लाह से, क्योंकि चपली कबाब बहुत टेस्टी थे, तो बहुत ही टेस्टी हो गया था। और आजकल वैसे भी आपको पता विंटर है, गले वगैरह सबके ख़राब हो रहे हैं, मेरा अपना भी ख़राब हुआ हुआ है, किसी टाइम तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी देख रहे हैं आप मेरी आवाज़ कितनी भारी होगी एकदम से। तो ये मेरा जी सैंडविच तैयार हो गया था और मैंने बहुत ही मज़े ले ले के खाया था। आप बिलीव करेंगे कि मैंने जिस जगह पे मैं खड़ी होकर बना रही थी मुझे इतना भी नहीं हौसला हो रहा था कि मैं बैठ जाऊँ जाके, मैंने वहीं खड़े होकर खाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह बहुत टेस्टी था, आप भी ऐसे ट्राई करें। ये देखें, इतनी लुक में भी अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी बहुत है, यकीन करें, क्योंकि इमली की चटनी डाली है, मायोनीज़, ग्रीन चटनी और फिर ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला जो डाला है उससे तो मैं कहती हूँ कि 4 चाँद ही लग गए थे। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मैंने पिछले दिनों बनाई थी। ये जो है ड्राई फ्रूट की टिक्की बनाई थी मैंने इसकी रेसिपी भी शायद थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की है, फुल नहीं की थी। अगर आप जी, तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जो करेंगे उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।